नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की और देख लेते हैं कि आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। आज की पहली रेसिपी है हरा मुर्ग। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, प्याज का पेस्ट, जीरा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, जीरे का पाउडर और धनिया पाउडर। तो चलिए इसको पकाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मसालों को लगाना है चिकन की पीसेस पर, तो उसे हम अभी लगा लेते हैं। सबसे पहले नमक, इस तरह से नमक, हरी मिर्च और हरे धनिये का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, तकरीबन 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट, और इसे डाल करके आप चिकन पर अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करके इसे हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए इसको एक तरफ कर देते हैं और कढ़ाई को गरम करने के लिए गैस पे रख देते हैं। गैस ऑन कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे तेल, तकरीबन आधा कप। और तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए हमें इसमें डालना है जीरा। तो ले लेंगे जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून जीरा। और जब इसमें तड़कने की आवाज आने लगेगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। इस तरह से इसको एक बार चला लें। और इसे तेल के साथ थोड़ा सा भून लें। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, धनिये का पाउडर, जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम डाल देते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, और जीरे का पाउडर, सादा जीरा लेंगे, भूनेंगे नहीं, 1 टीस्पून। और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 या 2। अब इसे आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
और इसे भूनना है तब तक जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। हमें ऊपर से तेल दिखना चाहिए। इसे हम ढक कर पकाएंगे जिससे कि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए और चिकन भी गल जाए और जो मसालों की खुशबू है वो चिकन के अंदर ही बरकरार रहे। खोल के पकाने में एक जो माइनस पॉइंट होता है ये वो है कि मसाले की सारी खुशबू उड़ जाती है, जो अंदर से अरोमा वो बाहर आ जाता है। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं। गैस को मैंने पहले ही धीमा कर रखा है। अब इसे तकरीबन कुछ देर के बाद यानी कि 1 से 2 मिनट के बाद फिर खोलेंगे, एक बार चलाएंगे, इस तरीके से इसे भूनेंगे। जब मसाला अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर लिपट जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। आइए एक नजर डाल लेते हैं। चिकन बिल्कुल तैयार होगा सर्व करने के लिए। देखिए बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, चिकन गल चुका है और जो ग्रेवी का रंग है वो प्रॉपर हरा हो चुका है। इसे चला लीजिए एक बार, ये देखिए, और इसे सर्व कर लेते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल लिपटा होता है, इसके अंदर बहुत पतली ग्रेवी नहीं करते हैं वरना इसका मजा जो है वो खराब हो जाता है। चलिए अब इसे कर देते हैं एक तरफ और इसे हम सर्व कर देते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हरा मुर्ग। आज ही खाने पे इसे बना डालिए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। हरा मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, हरे मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, प्याज का पेस्ट, जीरा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरे का पाउडर और धनिया पाउडर। हरा मुर्ग बनाने का तरीका, सबसे पहले एक बॉल लें, उसमें चिकन के पीसेस, नमक, हरे मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल, जीरा, मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस, धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च डालकर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है चीकू मिल्क शेक। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए दूध का पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चीकू, शुगर पाउडर यानी कि चीनी का पाउडर और बर्फ। बहुत सिंपल सा शेक है ये। एक जार लेंगे और उसमें हमें चीकू की प्यूरी बनाना है। तो ले लेंगे जार, ले लेंगे चीकू और चीकू को छील कर, काट कर, उसकी बीजें निकालकर इस तरीके से चॉप कर लेना है। तो डाल देंगे हम इस तरह से चीकू। थोड़े चीकू रखेंगे हम सर्विंग के वक्त के लिए। इसमें थोड़ा दूध की प्यूरी आराम से बन जाए। साथ ही आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, वनीला, बटरस्कॉच, जो भी आपको पसंद हो। 1 कप।
और इसे अब हम एक बार प्यूरी बना लेंगे। इसे खोलेंगे, देखिए प्यूरी अच्छी तरीके से बन गई है। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। जिस पाउडर से आप चाय बनाते हैं उसी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन हाफ कप। चीनी पाउडर आप अपने पसंद से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। बर्फ भी अभी ही डाल देंगे। दूध तकरीबन 2 कप। और चीकू। ये चीकू प्यूरी नहीं बनेगा क्योंकि प्यूरी हम पहले बना चुके हैं। ये इतना रहेगा कि इसके जो क्रंची फ्लेवर है सिर्फ वो मुंह में आए। तो डाल देंगे हम चीकू और इसे दोबारा से कर लेंगे ब्लेंड। अब इसे कर देंगे सर्व। ये देखिए, आप जब डालेंगे तो आपको इसके अंदर बर्फ, चीकू, सारी चीजें तो लीजिए बनकर तैयार है चीकू मिल्क शेक। ये बहुत ताजा शेक है, आप इसे इफ्तार पर पीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चीकू मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चीकू, शुगर पाउडर और आइस। चीकू मिल्क शेक बनाने का तरीका। सबसे पहले एक जार लें, उसमें चीकू, दूध और आइसक्रीम डालकर प्यूरी बनाएं। जब प्यूरी बन जाए तो उसमें मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, आइस, दूध और चीकू डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आज ही इफ्तार पर आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि आइसक्रीम को ज्यादा दिनों तक कैसे फ्रेश रखा जा सके। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आप जब आइसक्रीम खाने के बाद उसका बॉक्स फ्रीजर में रखते हैं तो बॉक्स डायरेक्ट फ्रीजर में रखने के बजाय अगर आप उसे वेजिटेबल प्लास्टिक बैग जो होते हैं सील पैक वाले, आप उसके अंदर बॉक्स को यानी आइसक्रीम के डिब्बे को रखिए सील्ड पैक और उसे वापस फ्रीजर में रखिए। आप रख के देखिए, आजमाएंगे कि जब आप खाने के लिए दोबारा से आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो आइसक्रीम वैसे ही पहले दिन की तरह फ्रेश होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही आपके सामने दिलचस्प रेसिपीज के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।